हम जय मसीह की दोस्तों, आज हम पवित्र बाइबल के कुछ वचनों से आप सबसे बातचीत करेंगे और हम हिंदी में वचनों को पढ़ेंगे और उन वचनों का मनन करेंगे। आज के पवित्र बाइबल के वचन हमें जो सिखाते हैं और हमें बताते हैं कि पौलुस की पत्रियों में से हम पढ़ेंगे पौलुस हमें किस तरीके से परमेश्वर के वचन के साथ में रहने के लिए प्रेरित करते हैं और परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए किस तरीके से पौलुस हमसे बातचीत करते हैं। तो इफिसियों की पत्री अध्याय 1 के 15 वचन से हम पढ़ेंगे, जो पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। इस कारण मैं उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो जाएं कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। मेरे प्रियो, तुम ये समझ लो, तुम ये जान लो, यदि तुम प्रभु में आए हो और यदि तुम्हें प्रभु ने चुना है, यीशु ने चुना है, यीशु के चुने हुए लोगों के लिए पौलुस प्रेरित आप लोगों से बातचीत करते हैं और आप लोगों को परमेश्वर के वचन को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ यीशु मसीह के पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है, जो कलीसिया जो चर्च है वो परमेश्वर की देह है और उसी की परिपूर्णता और जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हम इफिसियों की पत्री अध्याय 2 को देखते हैं। उसमें पौलुस किस तरीके से हमें समझाते हैं मृत्यु से जीवन की ओर हम किस प्रकार जाते हैं। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस दुष्ट विरोधी शैतान के हाथों में अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। वो हाकिम, संसार का हाकिम जिसका नाम दिया गया है, वो दुष्ट आज भी परमेश्वर के वचन को न मानने वालों के दिमाग में, बुद्धि में काम करता है। जो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, जो वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते, जो वचन का अनुसरण नहीं करते, आज भी वह दुष्ट उनके मनों में काम करता है। इनमें हम भी
सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। जब हम भी संसार में थे, अर्थात प्रभु में नहीं थे, जब हम गैर मसीही थे, तो हम भी जो गैर मसीह हैं उनके साथ में उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया करते थे, बुरी लालसाओं में और बुराई के कामों में। क्योंकि उस वक्त दुष्ट हमारे बुद्धि में, हमारे ज्ञान में और हमारी आत्मा के साथ खिलवाड़ करता था और हमें बुराई के मार्ग पे ले जाता था। किंतु जब प्रभु में आए और प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को ग्रहण करने वालों को परमेश्वर का आत्मा मिलता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से यीशु का आत्मा देता है और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। स्वभाव ही से हम जैसे और अन्य लोग क्रोध कर बैठते हैं बहुत बातों बातों में, वैसे हम भी क्रोध किया करते थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जो मसीह में हमारे भाई बहन हैं, जो मसीह में हमारे भाई बहन हैं, उनका यीशु पे विश्वास के द्वारा ही उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। मसीह में एक देह। फिर उसके बाद में अन्य जातियों में पौलुस का प्रचार पहुंचता है। और ज्योति की संतान हम कैसे बनते हैं, ज्योति की संतान के विषय में हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 को हम प्रकाश डालते हैं। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए आपके मुख से हमेशा निरंतर। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के काम के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हा ना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, वे
सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हे मेरे प्रियो, ध्यान से देखो अपने जीवन को परखिए, अपने जीवन को जांचिए कि तुम कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलना। अवसर को अवश्य बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बहुत बुरे आ गए हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन होता है, बुराई उत्पन्न होती है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्रता से परिपूर्ण होते जाओ, सिद्धता को पहन लो, सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, और एक दूसरे से प्रेम से, व्यवहार से बने रहो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। और इन बुरे दिनों में अभी तो ये टेलर है परमेश्वर का, इससे भी बड़े बड़े दिन अभी हमारे जीवन में, हमारे आंखों के सामने आ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम मसीही प्रियों से कहते हैं, जो मसीह में हैं, जो प्रभु को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, पवित्र वचन को जानते हैं, प्रभु के सुसमाचार को जानते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, समझते हैं, उन भाइयों से, उन बहनों से, उन परिवारों से हम निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि वो निरंतर लगातार ज़्यादा से ज़्यादा जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, प्रभु के साथ में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को समर्पित करें, प्रार्थना करें, विनती करें अपने लिए, और अपने जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, अपने उन ऊंचे पद वालों के लिए और अपने अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए और अपने लोगों के लिए दुआ करें। यही परमेश्वर को भाता है, यही परमेश्वर को भाता है। आत्मिक हथियार बांध लो, आत्मिक हथियारों को बांध करके और आप लोगों को युद्ध में उतरना है, क्योंकि मसीह भाइयों का, हमारे जितने भी मसीह भाई हैं, जितने भी क्रिश्चियंस फैमिली हैं, उन सबको परमेश्वर के साथ में रिश्ता बनाना है, प्रभु के साथ में रिश्ता अपना मजबूत करना है। आत्मिक हथियारों को बांधो। स्तुति हो। फिर मिलते हैं।